हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यूपीएससी सीसेट कैसे में पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, इसको लेके मैं एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो ज़्यादा नहीं, 25-30 मिनट का होगा। उसमें सारा कॉन्सेप्ट जो पैसेज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ता है वो सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपको पता है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। ठीक है, जनरली 26-27 क्वेश्चंस एक एक पार्ट से पूछता है। जैसे मैथ से 26-27 पूछेगा, रीजनिंग से 26-27 पूछता है और बाकी के पास जो क्वेश्चंस रहते हैं 26-27 वो आपका कंप्रीहेंशन से आता है, पैसेज से आता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको डिकोड करना है और सही आंसर तक कैसे पहुंचना है कम समय में, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैसेज होता क्या है और कवि जो है, जो ऑथर होता है, वो पैसेज में क्या लिखता है और क्यों वो लिखता है। अगर ये आप पॉइंट को समझ जाएंगे तो आपका जो है पैसेज, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो पैसेज को समझना पड़ेगा कि पैसेज में जो ऑथर है वो पैसेज क्यों वो लिखा हुआ है, उसके पीछे उसका दिमाग क्या। अगर ये आप पकड़ लेंगे तो पैसेज में कैसा भी क्वेश्चंस पूछा है आप बना लेंगे। तो देखो, पैसेज में एक इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पैसेज किस चीज़ के बारे में है, ऑथर उसको जनरली शुरू में ही बताने की कोशिश करता है, इंट्रोडक्शन में ही। फिर जो भी चीज़ बोलेगा वो उसके लिए वो आर्गूमेंट देगा कि क्यों ऐसा वो बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट। जैसे मान लो ऑथर बोल रहा है कि भारत में अगर पॉवर्टी का चर्चा किया है और पॉवर्टी वो बोल रहा है कि जो गांव में पॉवर्टी, गरीबी अधिक है तो शहरों में अधिक है, तो उसके लिए वो आर्गूमेंट देगा कि वो क्या क्या चीज़ बोल रहा है। वो होता है आर्गूमेंट। वो कंपेयर करेगा, ठीक है, शहर को और गांव को, और कुछ डेटा देगा, कुछ आइडिया देगा। ठीक है, उसके बाद जो भी वो आर्गूमेंट बोला है उसके लिए वो एग्जाम्पल देगा। जैसे गरीबी के बारे में चर्चा की, शहर में गरीबी जो है कम है, गांव में अधिक है, तो फिर वो मेन पॉइंट आपका ऑथर का यही हुआ कि वो कंपेयर कर रहा है पॉवर्टी को गांव और शहर में। फिर गांव में पॉवर्टी अधिक है ऐसा दिखाने के लिए वो एग्जाम्पल देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है वो सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। वो पैसेज का मेन थीम या नहीं है, मेन थीम क्या है, पॉवर्टी। तो आपको समझना पड़ेगा कि पैसेज जब भी दिया जाता है तो इस तरह वो लिखा होता है कि उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उस इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए वो आर्गूमेंट अपना देता है, मतलब और एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर उस आर्गूमेंट के पीछे उसका विचार होता है और उस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो बहुत सारा एग्जाम्पल देगा। तो आपको पैसेज में अगर पूछता है कि पैसेज का मेन मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल मेन मतलब नहीं होता है। मेन जो आर्गूमेंट और आइडिया होता है वो मेन मतलब होता है। एग्जाम्पल तो वो उस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये नहीं आप समझे रहेंगे तो आप एग्जाम्पल को ही मान लेंगे कि पैसेज का मेन मतलब यही है और फिर गलत हो जाएगा वो। ठीक है, बिना पैसेज को सॉल्व किए पैसेज सॉल्व नहीं करना है, मतलब पैसेज को पढ़े, पैसेज को पढ़ना है तब सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि बिना पढ़े ही कैसे पैसेज सॉल्व करें, तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि यूपीएससी साफ साफ बोलता है कि पैसेज को पढ़ के सॉल्व आपको करना है। अगर बिना पढ़े पैसेज सॉल्व करेंगे तो आपको तो सही लगेगा वो देखने में, लेकिन वो पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है, पैसेज पढ़ने में पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, फिर देखेंगे आप पैसेज जल्दी भी हो जाएगा और आप सही भी करेंगे। क्योंकि सीसेट में हमको मार्क्स लाना है 70+। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना जल्द आप एक्स्ट्रा ले आएंगे तो बहुत आपको मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 120 या 100 ले आएँ, आपको लाना है 70+ मार्क्स। तो आप एक्यूरेसी के साथ जो है कम क्वेश्चन भी करेंगे, 40-45 टोटल मिला के सीसेट में आपका कंप्रीहेंशन से 20-22 क्वेश्चन हो जाएगा और मैथ और रीजनिंग से 20-22 क्वेश्चन कर लीजिए, तो मिला जुला के आपका 80-90 नंबर आसानी से आ जाएगा और वो भी सही तरीक़ा से, तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गेस करना नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन होगा पैसेज में, फिर उसको सपोर्ट करने के आर्गूमेंट होगा, फिर उसको सपोर्ट करने के बहुत सारे आइडियाज़ होंगे और एग्जांपल्स, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज़, एग्जांपल और आर्गूमेंट पैसेज में का एक निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा। जनरली कंक्लूजन पैसेज के अंत में होता है। तो यही होता है पैसेज का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए पैसेज में आपको क्या नहीं करना है। पैसेज में अपना जो बिलीफ है, जो आपने पढ़ा है वो उससे मतलब नहीं, क्योंकि पैसेज को आपने नहीं लिखा है, पैसेज को लिखा है ऑथर ने। तो ऑथर जो जो चीज़ बोल रहा है बस वही सही है। आपका जो अपना विचार है, थिंकिंग है, वो पैसेज में नहीं यूज करना है, नहीं तो गलत होगा। दूसरा, आपको आंसर जो है वो पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, अपने मन से आंसर नहीं देना। जो पैसेज में लिखा है उसी को मेन चीज़ मान के आप उससे डिराइव करके दे सकते हैं,
लेकिन अपना आइडिया से डिराइव मत कीजिए पैसेज को, ठीक है। उसके बाद पैसेज में क्या नहीं करना है, पैसेज को में PNR डबल ई नहीं करना। जब भी आपको पैसेज दिया जाएगा तो हर पैसेज के बगल में PNR डबल ई लिख दीजिएगा पैसेज के ऊपर। तो P मतलब हो गया पार्ट, पैसेज को पार्ट के रूप में नहीं सोचना है कि जो भी पैसेज का आंसर होगा वो पूरा कम्प्रिहेंसिव लेना है। और कम्प्रिहेंसिव कैसे पता चलेगा, जब पैसेज का आप मेन आइडिया को और मेन आर्गूमेंट को ध्यान देंगे। एग्जाम्पल बस उसको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो जो एग्जाम्पल होता है वो पैसेज का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो बोला कि गरीबी का कंपेयर किया, गरीबी शहर में अधिक है, सॉरी गांव में अधिक है, शहर में कम है। तो एक एग्जांपल दे देगा कि ये दिखाएगा कि न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो गांव में उसका खतरा है, शहर में नहीं है, तो उसका एक एग्जांपल दे दिया। फिर ये दे देगा कि गांव में जो है लिटरेसी रेट कम है क्योंकि बच्चे के पास पढ़ने का पैसा नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है गाँव में अधिक है। तो मेन आपका थीम यही है पॉवर्टी, ना कि आपका कि एजुकेशन में कितना खर्चा कर रहा है, हेल्थ में कितना कर रहा है। वो तो उसको एग्जाम्पल दिया गया है या फिर आइडिया दिया गया है, ठीक है। तो आपको मेन थीम पकड़ना है जो पता चल जाता है। तो वही है, पैसेज का पार्ट पे हमको ध्यान नहीं देना है कि वो तो पार्ट होगा सपोर्ट करने के लिए। पैसेज को होल पूरा कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव देखना कि मोटा मोटी पैसेज का क्या मतलब निकल रहा है, पैसेज है किसके बारे में, ठीक है। तो P पे फोकस, पार्ट पे फोकस नहीं करना है, होल पे करना है, पहला चीज़ ये। N मतलब निगेशन, जो चीज़ पैसेज में नहीं लिखा हुआ है वो आपको भी नहीं मानना है, ठीक है। भले वो सही क्यों ना हो फिर भी आपको वो करेक्ट नहीं करना है, उसको बोलते हैं निगेशन। दूसरा होता है रेलिवेंट, जो पैसेज में रेलिवेंट है, जो चीज़ लिखा हुआ है बस वही रेलिवेंट है, बाकी चीज़ सब इरेलीवेंट है। कोई अगर जिसका पैसेज में संदर्भ है, जिसका दिया गया है कॉन्टेक्स्ट, बस वही सही है, बाकी सब चीज़ इरेलीवेंट है। फिर पैसेज में कभी भी एक्सट्रीम की तरफ नहीं मूव करना है। जैसे कि अगर पैसेज में एक्सट्रीम लिखा हुआ है कि गरीबी दूर करने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है कि लोगों के हाथ में पैसा देना, तभी आप उसको सही करेंगे। नहीं तो अगर कोई पैसेज में कोई ऑप्शन बहुत एक्सट्रीम टाइप का है कि इसके ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, मतलब पूरा एक्सट्रीम टाइप का, समझ रहे हो, मतलब मॉडरेट टाइप का नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप का नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का स्टेटमेंट है, तो वो गलत होता है। और पैसेज इसीलिए एक्सट्रीम की तरफ नहीं मूव करेंगे, जो इरेलीवेंट है उसकी तरफ नहीं हम जाएंगे, जो जी नहीं लिखा हुआ है उसको नहीं मानेंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है वही लिखना है। पैसेज को पार्ट के रूप में कंसिडर नहीं, होल के रूप में करना है। और पैसेज में देखना है कि भाई एग्जाम्पल क्या है, समझ रहे हो। वो एग्जाम्पल जो होता है वो पार्ट होता है पैसेज का मेन कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। इसलिए एग्जाम्पल को एग्जाम्पल जैसा ही ट्रीट करना है, उसको पैसेज का मेन चीज़ नहीं मान लेना है, ठीक है। ये नहीं कि पैसेज बात कर रहा है पॉवर्टी के रूप में और एग्जाम्पल में मान लो लिख दिया कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो इलाज कराने जाते हैं, उनका खर्च ज़्यादा होता है, तो उसमें ये मत सोच लीजिएगा कि पैसेज लिखा गया है हेल्थ के बारे में। पैसेज का मेन कॉन्टेक्स्ट था पॉवर्टी, तो उसके बारे में सोचना है, होल के बारे में किस में लिखा गया। तो ये याद पॉइंट रखेंगे, कोई पैसेज देगा तो PNR का जो मैंने पॉइंट बताया उसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए पैसेज में अलग अलग चीज़ निकालने बोलता है, जैसे थीम निकालने बोलता है। तो थीम का मतलब होता है मेन आइडिया, जो पैसेज का मेन मुख्य जो विचार है जिसके बारे में पैसेज लिखा हुआ है उसको बोलते हैं मेन आइडिया। थीम को मेन आइडिया भी बोला जाता है, थीम को मैसेज भी बोला जाता है कि पैसेज में ऑथर क्या संदेश देना चाहता है, मैसेज क्या देना चाहता है। वो उसको निष्कर्ष भी बोला जाता है थीम को, कि उसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। और इम्प्लिसिट मीनिंग, अंतर्निहित मतलब क्या, अंतर्निहित मतलब क्या होता है, जो चीज़ लिखा हुआ है पैसेज में ऑथर जो सोच के लिखा है वो अंतर्निहित मतलब है, जो एग्जाम्पल्स है बस उसको सपोर्ट कर रहा है। अंतर्निहित मतलब मेन जो विचार है, मेन थीम है। तो थीम का मतलब मेन आइडिया होता है, मैसेज होता है, कंक्लूजन होता है, इम्प्लिसिट मीनिंग। अब थीम निकालेंगे कैसे, तो पैसेज आप पढ़िए तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिस चीज़ के बारे में पैसेज लिखा हो उसको आप हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हाईलाइट और अंडरलाइन करने के बाद उन चीज़ों को जोड़ के देखिए कि पैसेज का टाइटल हम क्या बना सकते हैं खुद से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर बार बात किया जा रहा है कि पॉवर्टी जो है गांव में ज़्यादा है, और बार बार उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है कि इसलिए गांव के लोग जो है हेल्थ का कंडीशन ख़राब है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं क्योंकि गरीब है। तो हर बार ऑथर जो है ऑप्शन के द्वारा मेन आइडिया की तरफ, मेन थीम के तरफ उसको लिंक कर रहा है हर एग्जाम्पल के द्वारा। तो आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स है पैसेज का क्या है, किसके बारे में लिखा हुआ है, उसके द्वारा फिर आप खुद का टाइटल बनाइए। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है कि रूरल पॉवर्टी के बारे में है, या ये लग रहा है कि रूरल बैकवर्डनेस, जो भी आपको लग रहा है टाइटल, वो टाइटल बना लीजिए। और टाइटल बनाने के बाद ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन A, B, C और D, तो आप उसको मैच कीजिए, अपना टाइटल जो आपने बनाया उसको ऑप्शन से मैच कीजिए। तो जो ऑप्शन सबसे अच्छा
मैच हो जाएगा वही पैसेज का थीम होता है। तो पैसेज का थीम निकालने का सिंपल तरीका है, मेन पॉइंट जो है उसको आप हाईलाइट करके उससे आप अपना एक टाइटल बनाइए। पैसेज टाइटल मतलब पैसेज का एक शीर्षक बनाइए, और फिर आप शीर्षक को ऑप्शन जो दिया हुआ है उससे मैच कीजिए। जो ऑप्शन अच्छे से मैच हो जाएगा वही पैसेज का थीम होता है। ठीक है, तो ये थीम निकालने का तरीका है। दूसरा होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष निकालना है आपका नहीं, निष्कर्ष जो निकालना है वो ऑथर का निकालना है कि ऑथर क्या बोल रहा है। तो निष्कर्ष को पोजीशन भी बोलते हैं कि ऑथर क्या पोजीशन रखना चाहता है, कौन सा स्थिति रखना चाहता है। ऑथर ओपिनियन भी बोलते हैं कि राय क्या है ऑथर का, या जजमेंट ऑथर का फैसला है। तो जो भी कंक्लूजन है होगा ऑथर का, तो पैसेज में जो ऑथर बोला है, जो फैक्ट्स दिया है, उसी के आधार पे हम लोग ऑथर कुछ बोलता है, ऑथर कुछ हवे में नहीं बोलेगा। ठीक है, पैसेज जो भी बोला जाता है ऑथर फैक्ट्स देगा, और उस फैक्ट के आधार पे, उस एग्जाम्पल के आधार पे ऑथर एक निष्कर्ष निकालेगा। तो वो उसी को हम लोग को पहचानना है। तो निष्कर्ष जब भी निकाला जाता है तो पैसेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है कि फलाना चीज़ निष्कर्ष है, और निष्कर्ष जनरली पैसेज के अंत में होता है। ठीक है, जैसे अगर लिखा हुआ है मान लो पैसेज में हेंस कंक्लूड दैट, अतः निष्कर्ष ये है कि, तो उसका मतलब कंक्लूड दैट के बाद जो भी वर्ड है वो पैसेज का कंक्लूजन है। या लिखा हुआ है कंटेंट दैट, तो कंटेंट दैट के बाद जो भी लिखा हुआ है वो निष्कर्ष होता है। बिलीव दैट मतलब पैसे ये अपना ऑथर क्या मानता है, और वो भी जो भी पैसेज ऑथर जो भी मान रहा है वो फैक्ट के आधार पे मानता है। ठीक है, या फिर लिखा हुआ पैसेज में देयरफॉर इसीलिए, या कंसिक्वेंटली मतलब निष्कर्षता, या क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, या फिर 10 लिखा हुआ है इस प्रकार, या विच मीन्स मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा लिखा हुआ है, या इट फॉलोज ये लिखा हुआ है। तो ये सब वर्ड ये बताता है कि वो सामने जो चीज़ लिखा हुआ है इसके बाद वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन पता चल जाएगा क्या है। कंक्लूजन और थीम जनरली जो है एक ही चीज़ होता है जो पैसेज के द्वारा ऑथर सिखाना चाहता है। थीम तो समझ गए पैसेज किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, और पैसेज उसके बाद पैसेज में थीम तो होता ही है, उसके बाद थीम प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी पैसेज में ऑथर बोलता है जिसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। जैसे हो सकता है कि पैसेज में चर्चा हुआ है गरीबी के बारे में, गांव में गरीबी, रूरल पॉवर्टी के बारे में, और उस पॉवर्टी को दूर करने के लिए उपाय या फिर और भी चीज़ के लिए ऑथर कुछ सजेशन दिया है, तो वो ऑथर का कंक्लूजन होगा। वो आपको पैसेज के अंत में ही कंक्लूजन होता है। किसी भी चीज़ का निष्कर्ष कब होता है, जब आप कोई चीज़ किसी को बोलते हो, फैक्ट फिगर एग्जाम्पल देते हो, उसके बारे में बताओगे, वो काउंटर करेगा। ठीक है, उसका काउंटर भी वो दिया रहेगा। उसके बाद उस काउंटर का आइडिया लेके, फैक्ट्स का आइडिया लेके फिर लास्ट में आप एक कंक्लूजन दोगे। तो वही होता है ऑथर का भी कंक्लूजन, जो फैक्ट्स एंड फिगर पे होगा। याद रखिए इसमें अपना कंक्लूजन नहीं मानना है, आपका कंक्लूजन जो भी होगा फैक्ट फिगर के आधार पे पैसे से लिया जाएगा। फिर एक होता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, तो इन्फेरेंस मतलब कोई मतलब निकालना, इन्फर करना, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो कंक्लूजन जो होता है वो ऑथर का होता है, और वो आपका पैसेज में एक्सप्लिसिट मतलब बाह्य रूप से, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि ऑथर का क्या जो है कहना चाह रहा है, वो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। जो इन्फेरेंस होता है ये ऑथर का नहीं होता है, ये रीडर का होता है जो पैसेज पढ़ रहा है। मतलब हम और आप अगर पैसेज को पढ़ रहे हैं तो हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, और जो भी हम इन्फर निकालते हैं वो पैसेज में जो ऑथर लिखा है उसी को, आइडिया को, उसी के फैक्ट्स को लेके निकालते हैं। ठीक है, तो उसको इन्फेरेंस बोलते हैं। तो रीडर मतलब हम और आप जो भी कंक्लूजन निकालेंगे पैसेज के आधार पे उसको इन्फेरेंस बोलते हैं। तो इन्फेरेंस हमारा और आपका होता है, लेकिन पैसेज में जो ऑथर बोल रहा है उसी के आधार पे होता है। ठीक है, इसमें आपका गेस वर्क जो है नहीं लगाना है कि हम ये निष्कर्ष निकाल, जो भी आप निष्कर्ष निकालोगे वो पैसेज में फैक्ट्स के आधार पे निकलेगा, एविडेंस जो प्रूफ होगा, सबूत उसके आधार पे निकलेगा। तो इन्फेरेंस जो होता है वो पैसेज में लिखा नहीं होता है, आपको मतलब निकालना होता है, और वही फैक्ट्स के आधार पे, फिगर के आधार पे जो ऑथर पैसेज में बोला हुआ है, और ये इम्प्लिसिट होता है, अंतर्निहित होता है। मतलब कंक्लूजन जो होता है वो ऑथर का होता है, ये एक्सप्लिसिट होता है। तो ये आपको पता चल जाएगा ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, और इस पैसेज के द्वारा ऑथर क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए पैसेज में ऑथर बोल रहा है कि गरीबी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम नहीं पहुंच रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा वो दिया हुआ है। ठीक है, या फिर ये इस टाइप का लिखा हुआ है कि कंपेयर किया गया है कि मान लो दूसरे देश में गरीबी, रूरल पॉवर्टी इसलिए कम है गांव में क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, और इंडिया के रिस्पेक्ट में मान लो नहीं लिखा है, दूसरे देश के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि हाँ ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि अगर इंडिया में भी अगर रूरल पॉवर्टी को दूर करना है
तो हम इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कीम्स को, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को करेंगे। ये हुआ इन्फेरेंस, जो पैसेज में ऑथर जो बोला है, कंपेयर किया है या फिर कुछ बोला है, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं, या उस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बोला है, किसी और के बारे में बोला है, लेकिन मतलब आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है। तो जो बोलते हैं ना भाई कहना क्या चाहते हो, वही है इन्फेरेंस। कंक्लूजन में ऑथर कह देता है, इन्फेरेंस में कहना क्या चाहता है वही चीज़ आपको पकड़ना है। ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो कंक्लूजन के बाद जो है इन्फेरेंस होता है। ठीक है, तो इन्फेरेंस कैसे निकालोगे? कंक्लूजन दिया रहेगा, फिर ऑथर कंक्लूड कर देगा कि ये हम कहना चाह रहे हैं, और फिर उससे आप मतलब निकालिए कि ऑथर का रियल मतलब और ये एक्स्ट्रा क्या कहना चाह रहा है, तो उसको इन्फेरेंस बोलते हैं। तो इन्फेरेंस निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले पैसेज पढ़िए, फिर आप देखिए ऑथर का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन हम लोग देख लिए ऑलरेडी पहले, तो कंक्लूजन देख लीजिए। कंक्लूजन देखने के बाद उसके बेसिस पे जो भी ऑथर बोला है उस पर आप अपना कंक्लूजन निकालिए, खुद का कंक्लूजन। तो वही जो है अपना, आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हो उसी को हम लोग इन्फेरेंस बोलते हैं। तो आपने कंक्लूजन अपना निकाल लिया कि पैसेज में ऑथर जो है क्या कंक्लूड किया, और उसके आधार पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ये आपका ये ऑथर मतलब क्या हुआ, पैसेज का इन्फेरेंस हुआ जो आप निकाल रहे हो। फिर आप ऑप्शन से मैच कीजिए, फिर जो आपका इन्फेरेंस जो है और जो ऑप्शन यूपीएससी ने दिया है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही जो है पैसेज का इन्फेरेंस होगा। ठीक है, तो थीम समझ में आ गया आपको। मेन आइडिया को हाईलाइट कर लो और समझो कि पैसेज लिखा किसके बारे में। टाइटल चुन लो और फिर उसको मैच कर लो। कंक्लूजन देखो कि पैसेज जो है क्या लास्ट में ऑथर क्या कंक्लूड किया है। इन्फेरेंस के लिए क्या करो, पैसेज का कंक्लूजन देख लो, फिर उसके आधार पे आप अपना कंक्लूजन निकाल लो, फिर ऑप्शन से मैच करो, तो वही सबसे बेस्ट इन्फेरेंस होगा। फिर आता है पैसेज में कि पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का मैसेज क्या है, कंक्लूजन सब एक ही होता है, पैसेज का क्रक्स क्या है, सब एक ही होता है। ठीक है, तो याद करने का क्या चीज़ है, इन्फेरेंस क्या होता है, वो रीडर का कंक्लूजन होता है। एक चीज़ होता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब होता है वह चीज़ जिसके बारे में ऑथर पूरे पैसेज में आपको हिंट देता है, बार बार वो हिंट दे रहा है कि देखो ये चीज़ करो, देखो ये चीज़ करो, बार बार हिंट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो रूरल पॉवर्टी है, गांव में गरीबी है, बार बार ऑथर हिंट कर रहा है कि इसलिए गरीबी है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मान लो अलग अलग एग्जाम्पल से दिया है, जैसे कि मान लो दिया कि बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है अच्छे से टारगेटेड नहीं किया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि मान लो पब्लिक से सजेशन लेके पॉलिसी नहीं बनाया गया है। ठीक है, मान लो तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि पॉलिसी बनाने के समय डेटा नहीं ध्यान में रखा गया है। तो बार बार ऑथर क्या हिंट कर रहा है, बार बार यही हिंट कर रहा है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन बढ़िया से नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो बार बार ऑथर अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा, अलग अलग चीज़ों के द्वारा हिंट करता है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, हिंट करेगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो वह चीज़ जिसके बारे में ऑथर पूरे पैसेज में आपको हिंट देता है उसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है कोरोलरी। कोरोलरी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ दिया हुआ है उसका सबसे नज़दीक का प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि गरीबी दिया हुआ है, रूरल पॉवर्टी, तो उसका सबसे इमीडिएट क्या होगा, गरीबी के कारण सबसे तुरंत का सबसे नज़दीक का प्रभाव क्या होगा, उसको कोरोलरी बोलते हैं, और वो भी पैसेज में ही लिखा होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि अलग अलग चीज़ है तो फिर क्या होगा। देखो क्रक्स हो, मैसेज हो, थीम हो, कंक्लूजन हो, वो जनरली सारा चीज़ एक ही होता है। कंक्लूजन में बस फैक्ट फिगर के आधार पे ही आता है, और थीम भी वही चीज़ है जनरली। ठीक है, इन्फेरेंस जो होता है वो ऑथर का खुद का होता है, रीडर का होता है। ठीक है, जो आपको निकालना होता है कंक्लूजन के आधार पे। और जो इम्प्लीकेशन होता है पैसेज में बार बार ऑथर हिंट देता है। ठीक है, ये आपको हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको पूरा चीज़ हो जाएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और कोरोलरी क्या हुआ, जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसका सबसे इमीडिएट प्रभाव, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, उसको हम लोग कोरोलरी बोलते हैं। उसके बाद एजम्पशन। एजम्पशन मतलब ऑथर ने क्या अनुमान लगाया है। ठीक है, ऑथर ने क्या अनुमान लगाया है उसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशन। ठीक है, पूर्व धारणा। जैसे कि मान लो 2023 में मेरा यूपीएससी में कट ऑफ जो गया था जनरल का, वो आया था 75। ठीक, और मेरे आए थे 98 के आसपास। ठीक है, तो अगर मेरा 98 आया है तो आप इससे क्या एजम्पशन लगा सकते हैं। आप ये लगा सकते हैं कि हम अच्छे से पढ़ते होंगे, ये लगा सकते हैं कि हमें वो चीज़ के बारे में पता है जो यूपीएससी का डिमांड है, या आप ये लगा सकते हैं कि हमने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, गेस भी किया होगा, लॉजिक लगाएगा, वो सही निकल गया होगा। ठीक है, या फिर जो हमने टॉपिक पढ़ा होगा उसी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो एजम्पशंस होता है उसको पूर्व धारणा बोला जाता है कि क्या आप एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, राइट।
तो एजम्पशन समझ गए, एजम्पशन बहुत सारा चीज़ हो सकता है, और जो भी एजम्पशंस होगा वो पूरा ये नहीं होगा कि सारा का सारा एजम्पशंस जो है होगा वो सही होगा, वो आपका कहीं ना कहीं वो टॉपिक से लिंक होगा, उसको एजम्पशंस बोला जाता है, पूर्व धारणा बोला जाता है। कोई चीज़ होने के पहले जो आप एज्यूम करते हो उसको एजम्पशंस बोलते हैं। जैसे कि मान लो इंडिया ने जीडीपी मान लो इंडिया का जीडीपी $10 ट्रिलियन जो है होगा, तो जो एजम्पशंस होता है, एजम्पशन मतलब अनुमान या धारणा, तो धारणा कैसे निकलता है, तो कोई आपका निष्कर्ष होता है। जैसे कि मान लो कोई प्रीलिम्स में बहुत अच्छा नंबर लाया, या फिर कोई प्रीलिम्स में नंबर नहीं ला पाया, या 5-6 साल तैयारी कर रहा है नहीं निकल पा रहा है, तो कंक्लूजन क्या हुआ, उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो गांव के लोग, शहर के लोग, उसका दोस्त लोग क्या बोलेगा, कोई लोग बोलेगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ है भाई, पैटर्न चेंज हो रहा है, हो सकता है इसलिए नहीं निकल रहा हो। कोई बोलेगा उसके घर में फाइनेंशियल कंडीशंस है इसलिए हो सकता है नहीं निकल रहा होगा। कोई बोल रहा होगा अच्छा से नहीं पढ़ रहा होगा इसलिए नहीं निकल रहा। कोई बोलेगा नहीं बहुत घूमता फिरता है, पढ़ता उड़ता नहीं है इसलिए नहीं निकल रहा होगा। कोई बोल रहा होगा उसका तबीयत ख़राब रहता है इसलिए नहीं निकल रहा होगा। तो कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट होता है, जो कंक्लूजन को सपोर्ट करे, उसको एजम्पशंस बोलते हैं। ठीक है, तो एजम्पशन जो होता है और कंक्लूजन और इन्फेरेंस में क्या अंतर है। कंक्लूजन जो होता है वो पैसेज में लिखा होता है, ठीक है, सामान्यतः पैसेज में लिखा होता है जो ऑथर कहना चाहता है। इन्फेरेंस जो होता है पैसेज में लिखा नहीं होता है, लेकिन हम इसको निकालते हैं किसके आधार पे, कंक्लूजन के आधार पे इसको हम लोग निकालते हैं, अपना ऑथर का मतलब जो रीडर है, पढ़ने वाला पाठक, उसका कंक्लूजन को इन्फेरेंस बोलते हैं। एजम्पशन जो होता है वो पैसे में लिखा हुआ नहीं होगा, अनस्टेटेड होगा, मतलब लिखा हुआ नहीं होगा। तो अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए क्या है, आपको ऑथर का क्या कहना चाह रहा है, कंक्लूजन तो आपको निकाल लेंगे आप कि ऑथर क्या कह रहा है। उसके बाद आप ऑप्शन देखिए, उसके बाद मैंने क्या जैसे आपको कंक्लूजन दिया होगा कि ये लड़का का एग्ज़ाम मान लो फेल हो गया या पास हो गया, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं कि क्यों वो पास हुआ होगा या क्यों फेल हुआ होगा। तो क्यों पास हुआ होगा, क्यों फेल हुआ होगा, वो क्या है, आपका अनुमान है। तो कंक्लूजन निकाल लीजिए। उसके बाद हर ऑप्शन को, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो ऑप्शन नंबर A B C D कुछ लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन में मान लो लिखा हुआ है कि कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब सपोर्ट करने का मतलब क्या, जो भी कंक्लूजन लिखा हुआ है स्टेटमेंट ए में जो भी लिखा हुआ है, क्या वो कंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, समर्थन दे रहा है कि हाँ भाई ये इसलिए ये है क्योंकि। आप क्वेश्चन पूछिए, मान लीजिए लिखा हुआ है कि ऑथर बोलना चाह रहा है कि गरीबी इसलिए है, तो फिर आप अनुमान फिर लगाइए उसमें क्योंकि, वाई, बिकॉज, ये वाला ऑप्शन। तो अगर मिल रहा है कि हाँ जवाब मिल रहा है तो फिर सही है। उसके बाद दूसरा पढ़िए कि गरीबी इसलिए है क्योंकि, ऑप्शन बी को उसमें जोड़िए क्योंकि ये है। अगर आंसर मिल रहा है, हाँ अगर मिल रहा है कि हाँ लग रहा है लॉजिकली, तो हाँ ठीक है। तो कंक्लूजन सबसे पहले निकालिए, फिर ऑप्शन से उसको जोड़ के देखिए कि क्या हमारा जो ऑप्शंस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो जो जो सपोर्ट कर रहा है वही आपका एजम्पशंस होगा। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है, समझ में आ गया आपको पूरा चीज़। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। थीम, क्रक्स, मैसेज, ठीक है, या फिर कंक्लूजन, कुछ भी बोले, जनरली जो होता है ये ऑथर आपको बताता है, और पूरा पैसेज को पढ़ के फैक्ट्स फिगर के आधार पे आपको करना है। कोई भी पैसेज में आपको पार्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, फिर उसको निगेट नहीं करना, जो लिखा है तो लिखा है, जो नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है। फिर आर मतलब रेलिवेंट चीज़ को देखना है, एक्सट्रीम चीज़ को नहीं देखना है, ठीक है, राइट, PNR और एग्जाम्पल के बारे में नहीं देखना है। एग्जाम्पल जो होता है वो उस पैसेज को सपोर्ट करता है, आपको मेन आइडिया, मेन थीम को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये ऑथर का होता है, थीम, क्रक्स, मैसेज या कंक्लूजन। एक होता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या होता है, ये आपका रीडर जो पढ़ रहे हैं हम और आप, उसका कंक्लूजन होता है जो कंक्लूजन के आधार पे ही निकलता है। ये इम्प्लिसिट होता है कि पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहा है, लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, एक होता है आपका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो इम्प्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि ऑथर जो है पैसेज में क्या इम्प्लाई कर रहा है। इम्प्लाई मतलब किस चीज़ के बारे में उसको बार बार हिंट कर रहा है। इम्प्लीकेशन पैसेज में पूरा डायरेक्टली लिखा नहीं होता है, ठीक है, आपको बार बार हिंट करता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ के द्वारा। ठीक है, उसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं। कोरोलरी क्या होता है, जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, उसका सबसे नज़दीक का इमीडिएट कंसिक्वेंस क्या होगा, उसको कोरोलरी बोलते हैं। हो गया।
उसके बाद एजम्पशन समझ में आ गया। एजम्पशन कैसे, मतलब अवधारणा, अनुमान कैसे निकालते हो इसको। सबसे पहले आप कंक्लूजन निकालिए, फिर ऑप्शन से उसको मैच कीजिए। मैच करने का जो जो ऑप्शन कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा वही आपका क्या होगा, एजम्पशन होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर ये चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं और पैसेज सॉल्व करते हैं, जो हम आपको अभी कराएंगे और हमने भी कराया भी है, तो आपको जो है पैसेज में आसानी से आप जो है 55 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। पैसेज टोटल जो होता है, टोटल 200 नंबर का होता है, और पूरा जो हर पोर्शन लगभग आपका 60, कोई 67 मार्क्स का होता है, कोई 66 मार्क्स का होता है। तो आसानी से 55 प्लस आप ला सकते हैं पैसेज में। बाकी मैथ्स और रीजनिंग अगर आपने पढ़ा है तो उस पर भी आप जो है ला सकते हैं नंबर, 40-50 तो आ ही जाएगा। तो पैसेज आसान होता है सॉल्व करना। पैसेज सॉल्व करने के लिए जो, जैसे हम कैसे सॉल्व करते हैं पैसेज, तो जो छोटा छोटा पैसेज होता है ना, जिसमें एक एक क्वेश्चन होता है, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो पैसेज छोटा होता है, ठीक है, और उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और तुरंत उसका उत्तर मिल जाता है। ठीक, और बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया उसको यूज करते हैं ही हम। और जो बड़े बड़े पैसेज होते हैं उसको आगे, जो एक एक क्वेश्चन वाला पैसेज होता है उसको पहले कर लेते हैं, और जिसमें एक पैसेज में 2-3 क्वेश्चन होता है उसको बाद में करते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, जनरली एक एक क्वेश्चन वाला पैसेज 10 के आसपास आता है, और बाकी जो पैसेज होते हैं जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं वो बाकी 15-16 के आसपास आता है। ठीक है, उसके बाद पैसेज, सबसे पहले पैसेज सॉल्व करता हूँ। जिसका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो मैथ्स रीजनिंग कीजिए, लेकिन पैसेज को लास्ट के लिए मत रखिए, क्योंकि पैसेज को अगर लास्ट के लिए आप रखेंगे तो आपके पास इतना कम समय बचेगा, आप हड़बड़ा जाएंगे और गलत कर देंगे। ठीक है, कम से कम पैसेज को आप 40-50 मिनट शुरू में ही बना लीजिए। बाकी का जो टाइम आपके पास बचेगा 1 घंटा 10 मिनट के आसपास या 1 घंटा, उसमें आप मैथ रीजनिंग बनाइएगा, लेकिन पैसेज को आप 40-50 मिनट ज़रूर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने आप लोग के लिए क्या किया है, एक 8 घंटे का वीडियो बनाया हूँ और एक 4 घंटे का, जिसमें पूरा कंप्रीहेंशन आपको अच्छे से समझाया गया है, बनाया गया है, जो हमने आपको टेक्निक अभी सिखाया है। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका पैसेज आसानी से जो है 55 प्लस आप पैसेज में ले आएंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो पे कमेंट भी करो। ठीक है, और अगर ये टेक्निक हमने आपको पढ़ा है, जो अगर आप समझ गए अच्छे से और इसको यूज कर लिए, तो आपका सीसेट में कभी आपका रुकेगा नहीं, आसानी से आप उसको निकाल लेंगे। ठीक है, याद रखिए जो भी उत्तर देना है पैसेज में वो बिना पढ़े नहीं देना है, पैसेज को पढ़ के उत्तर देना है, जो हम आपको सिखाएं। तो इस लेक्चर को आप 2-3 बार सुनिए, पॉइंट को नोट करके, और दिमाग में अंदर जाने दीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो हम आपको कराए हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम 2 वीडियो पिन कर देंगे, उसको देखिएगा। उसमें हमने पूरा सीसेट का क्वेश्चन लगभग 40-50 क्वेश्चन कराया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा पैसेज को सॉल्व करने में। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।